हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न। तो बेटा आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर्स के रिमेनिंग पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में हम प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनके सोर्सेज क्या हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ उनके टेस्ट भी परफॉर्म करके देख चुके हैं कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ फूड किस सॉल्यूशंस के साथ कैसा कलर शो करता है। और उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर उन वीडियो को भी अच्छे से देखकर चैप्टर को समझ सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ फूड, दैट इज विटामिन। फोर्थ वन इज द विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंट डिजीज। तो दीज विटामिन्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिंग फूड। These are also known as the protecting food. Protecting food भी कहा जाता है because it helps our body to protect against various diseases. डिफरेंट डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग our eyes, bones, teeth and gum healthy। यानी कि जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी आईज को, बोन्स यानी कि हड्डियाँ, टिथ दांत या गम्स मसूड़ों को हेल्दी रखने में भी हमारी हेल्प करते हैं। उनको हमने कैटेगराइज किया है इन द टू कैटेगरीज। यानी कि अगर हम टाइप्स की बात करें विटामिन्स के, तो फर्स्ट होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड सेकंड होते हैं वाटर सोल्यूबल। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो अभी हम कैटेगराइज करेंगे, उनमें से कुछ ऐसे विटामिन है जो फैट सोल्यूबल है यानी कि इजीली फैट्स में डिसॉल्व हो सकते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो वाटर सोल्यूबल है यानी कि इजीली वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। और इनके बारे में जो ज़्यादातर डिटेल्स हैं वो हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो काइंड्स ऑफ विटामिन्स अगर हम देखें तो डिफरेंट काइंड्स के विटामिन्स हैं, लाइक उनके नाम डिस्क्राइब किए हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड एक कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है कॉम्प्लेक्स बी। इसकी सब फॉर्म भी होती हैं B1, B2, B12, B6, इसलिए इसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं और इन सारे सब्सटेंसेस को एक कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। आवर बॉडी नीड्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स। हमारी बॉडी को सिर्फ स्मॉल अमाउंट में विटामिन्स की आवश्यकता होती है और जो ये डिफरेंट फंक्शंस करती हैं। लाइक अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए क्या काम करता है? विटामिन ए हेल्प्स टू कीप आवर आईज हेल्दी। हमारी आँखों को स्वस्थ रखने में विटामिन ए बहुत काम करता है। वहीं विटामिन सी हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। हमारी बॉडी को जो डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो डिजीज हो जाते हैं उनसे फाइट करने में और अपनी बॉडी को हेल्दी रखने में विटामिन सी हेल्प करता है।
वहीं पर जो विटामिन डी है, अब विटामिन डी क्या काम करेगा, ऐसे ही विटामिन डी का भी काम होता है। तो जो विटामिन डी है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे जो टीथ हैं, बोन्स हैं, वो हेल्दी रह सके। इसलिए जो डिफरेंट विटामिन हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनके हर एक के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इसलिए विटामिन को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिंग फूड कहते हैं। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन। अब हमने डिफरेंट विटामिन के बारे में पढ़ा ना, तो अगर हम उनके सोर्सेज की बात करें, जैसे विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए किन सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होता है, लाइक कैरेट, मिल्क, फिश, पपाया एक्सेट्रा। इन सब्सटेंसेस में विटामिन ए की अमाउंट प्रेजेंट रहती है। वहीं विटामिन बी की अगर बात करें तो राइस, लीवर ऑयल एक्सेट्रा, इनमें विटामिन बी प्रेजेंट होता है। विटामिन सी जो होता है वो हमें ज़्यादातर जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जो खट्टे फल होते हैं, उनमें मिल जाता है, लाइक टोमेटो, आंवला, गुआवा। और कौन कौन से ऐसे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, राइट, लेमन, ऑरेंजेस, डिफरेंट और भी जो आपको सब्सटेंस याद हो वो आप इसमें लिख सकते हैं। विटामिन डी किन सब्सटेंसेस में मिलता है, मिल्क, फिश, बटर, एग। इसी तरह से जो ज़्यादातर हमारी कुछ ऐसे विटामिन भी होते हैं जो पत्तेदार सब्जियों में होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, और जो डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं उसमें कोई ना कोई विटामिन प्रेजेंट होता है। तो जो हम नेक्स्ट सब्सटेंसेस है दैट इज़ द मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, फिफ्थ वन इज़ द मिनरल्स, और ये हमारी बॉडी में कैसे हेल्प करते हैं, क्या काम करते हैं। तो मिनरल्स आर ऑल्सो आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि छोटी सी मात्रा में हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। एंड इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी को अच्छे से ग्रोथ, मेंटेनेंस और बॉडी को हेल्दी रखने में मिनरल्स हमारी हेल्प करते हैं। जो मिनरल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक कौन कौन से हो गए, जैसे अगर हम मिनरल्स की बात करें, फर्स्ट है फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन, कैल्शियम एंड आयरन। इस तरह से डिफरेंट जो मिनरल्स होते हैं उनको हम टू कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट चाहिए होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट हमें चाहिए होती है, तो उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल, और मैक्रो जिनकी हमें थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ मिनरल्स हैं जो कि बॉडी को मिलते हैं। अब व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस मिनरल्स। तो सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस इज बनाना, मिल्क, चिलीज एक्सेट्रा। तो वहीं आयोडीन की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक स्पिनच, जिंजर, फिश एक्सेट्रा। कैल्शियम प्रेजेंट होता है इन एग एंड मिल्क। आयरन इज प्रेजेंट इन स्पिनच, एप्पल, liver oil
एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में आयरन प्रेजेंट होता है। और जब तक हमारी बॉडी इन सारे मिनरल्स को प्रॉपर अमाउंट में इनटेक नहीं करती है, या हमारी बॉडी को अगर ये सारे मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेंगे, तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज़ हो जाते हैं। यानी कि जिस भी मिनरल्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, उसी की कमी से कोई ना कोई रोग हो जाता है, कोई ना कोई डिजीज़ हो जाता है, और उन डिजीज़ को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, और उनको हम चैप्टर में आगे अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द सिक्स्थ कंपोनेंट ऑफ द फूड, दैट इज कौन सा था? राइट, रफेज, यानी कि डाइटरी फाइबर्स एंड water. Dietary fibers are also known as roughage. इनको हम रफेज भी कहते हैं। एंड इट इज मेनली प्रोवाइडेड फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट। इट इज मेनली प्रोवाइडेड फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट, यानी कि हमारी डाइट में हम जो भी प्लांट्स के प्रोडक्ट हम ईट करते हैं ना, प्लांट प्रोडक्ट, उनसे हमें ज़्यादातर रफेज या डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। लाइक होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट and vegetables. These are the rich sources of the dietary fiber. इनसे हमें dietary fibers मिलते हैं। and all these are the plant product. ये सारे क्या है? प्लांट के प्रोडक्ट हैं। तो these are the plant product, और plant product ही हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? dietary fibers प्रोवाइड करते हैं। अब what is the function of the dietary fiber? तो जो डाइटरी फाइबर्स हैं, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। ये बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करते। इट जस्ट हेल्प्स टू गेट रिड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसा भी फूड होता है जो कुछ तो हम डाइजेस्ट करके उसमें से एनर्जी गेन कर लेते हैं। अब जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो अनडाइजेस्टेड फूड में आता है, और उसको इजेक्ट आउट करने के लिए, यानी कि बाहर निकालने के लिए जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज द वाटर। अब जो वाटर है वो क्या काम करता है? तो जो वाटर है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी to absorb nutrients. जो न्यूट्रिएंट्स फूड में अवेलेबल होते हैं, वाटर उनको बॉडी में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो हेल्प थ्रोइंग आउट some waste from body as urine and sweat. यानी कि जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हम फूड के साथ लेते हैं उनको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है, और साथ ही हेल्प करता है जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। नेक्स्ट वन इज द बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट क्या है? बैलेंस्ड डाइट क्या चीज़ होती है? यानी कि संतुलित आहार हम किसे कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट, द डाइट which provide all the nutrients our body needs in proper quantity
along with adequate amount of roughage and water is known as balanced diet. मीन्स एक ऐसी डाइट जो हमारी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा रही है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, और वो भी किस में, एक प्रॉपर क्वांटिटी यानी कि एक राइट अमाउंट में, एक प्रॉपर मात्रा में, अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और उसके साथ ही जिस डाइट में क्या होता है, रफेज यानी कि डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी अगर उस डाइट में है तो उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित आहार, जिसमें हमारी बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। आफ्टर दैट अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को पता होना जरूरी है। सो आफ्टर द बैलेंस्ड डाइट देयर आर सम पॉइंट्स विच यू हैव टू टेक केयर इन योर डाइट। तो फर्स्ट वन इज द ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। यानी कि आप प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट ले रहे हैं, उतना ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली, वो अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि कच्चा फूड खा रहे हैं या उसको बिना अच्छे से पकाए हुए खा रहे हैं, तो उसको प्रॉपरली कुक्ड करना चाहिए, या ओवर कुक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर कुक करोगे, ज़्यादा पका लिया तो उसके न्यूट्रिएंट्स वैसे वेस्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से कुक होना चाहिए। सेकेंड वन इज द वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। मीन्स जो आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाते हैं उनको पहले ही वॉश कर लेना चाहिए। अगर आप उनको काटने के बाद उनको वॉश करोगे तो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, पानी के साथ बह जाएंगे, यानी कि वेस्ट हो जाएंगे। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम कोई ऐसे सब्सटेंस है जिसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है, अगर हम उसको कुक करते हैं तो जो विटामिन सी है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए जो फ्रूट्स होते हैं उनको हमें ऐसे ही खा लेना चाहिए, या ऐसे जैसे रो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को खाते हैं उनमें हमें ज़्यादा विटामिन सी मिल जाता है। नेक्स्ट, इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। यानी कि अगर हम ऐसा फूड जो रिच इन फैट है, जिसमें फैट सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर उसको हम क्या कर रहे हैं, टू मच खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम उसको इंटेक कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उससे हमें एक डिजीज कॉज हो सकता है, वी कॉल्ड इट्स ओबेसिटी। यानी कि उससे मोटापा बढ़ जाता है, और मोटापा अगर बढ़ गया तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिजीजेस आ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा एक टाइप के कंपोनेंट ऑफ फूड पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, लाइक फैट्स वगैरह पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। फैट्स वगैरह की जो अमाउंट है वो हमें अपने फूड आइटम्स में बहुत कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि उससे ओबेसिटी कोज हो सकती है, मोटापा हो सकता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी बीमार हो सकती है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज हो सकते हैं। तो इन सब बातों का हमें अपनी डाइट में ध्यान रखना चाहिए। जो नेक्स्ट है दैट वन इज द डेफिशिएंसी डिजीज। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर हम अपनी डाइट में कोई कंपोनेंट ऑफ फूड नहीं खा रहे हैं तो उस कंपोनेंट की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, और वो कमी हमें क्या कज करती है, कोई ना कोई बीमारी हमारी बॉडी में लाएगी, और उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अब डेफिशिएंसी डिजीज होते क्या हैं? डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। अगर किसी पर्सन क्या कर रहा है, इनफ फूड, काफ़ी फूड खा रहा है, प्रॉपर अमाउंट में खा रहा है, लेकिन समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन उसके फूड में क्या होगा, कभी कभार एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो सारे कंपोनेंट ऑफ फूड इनटेक कर रहा है, उसके फूड में अगर किसी कंपोनेंट की कमी हो गई तो, और वो कमी उसकी एक लंबे टाइम तक रही, यानी कि एक लंबे टाइम तक वो एक ही टाइप का फूड खाता रहा, दूसरे कंपोनेंट ऑफ फूड नहीं ले रहा, तो उसके बाद उस कंपोनेंट की उसकी बॉडी में क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है। और वहीं पर जो कमी उसकी बॉडी में हुई है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या हो जाती है, उसकी वजह से कोई डिजीज कोज होता है, जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। यानी कि डिजीज दैट ओकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। वो बीमारी जो किसी कंपोनेंट ऑफ फूड यानी कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हुई है, जो कि एक लंबे टाइम तक बॉडी को नहीं मिला वो कंपोनेंट, उसकी कमी से होने वाली बीमारी को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। अब कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं,
उनको हम देखेंगे, यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जो ये सारे विटामिन हैं, विटामिन आर द प्रोटेक्टिंग फूड, ये हमें डिजीज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर हम विटामिन अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं तो इनकी वजह से कोई ना कोई बीमारी होगी। तो कौन से विटामिन से कौन सी डिजीज कोज होती है, तो अभी हमने डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ा कि अगर किसी कंपोनेंट की या न्यूट्रिएंट की एक लॉन्ग पीरियड तक हमारी बॉडी में इनटेक नहीं हो रहा है या उसकी कमी हो रही है तो उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। अब यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं, अगर इन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाए, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की, अगर हम उसको अपनी डाइट में नहीं ले रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर, उसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो अभी हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ द विटामिन ए। अगर हम अपने फूड में विटामिन ए के सोर्सेज नहीं ले रहे हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस नहीं इनटेक कर रहे हैं जिनमें विटामिन ए होता है, तो उसकी कमी से हमारे क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमारी जो आंखों की देखने की क्षमता है ना वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी डाइट में विटामिन ए जरूर लेना चाहिए। वहीं विटामिन बी अगर हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो उसकी वजह से बेरी जो डिजीज होता है वो कोज होता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें, विटामिन सी कोज करता है स्कर्वी, एक बीमारी होती है जिसकी जो विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन डी कोज्ड रिकेट्स, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उसकी वजह से रिकेट्स बीमारी होती है। कैल्शियम की वजह से भी हमारी कौन सी होती है, जो बोन एंड टूथ डिके, बोन एंड टूथ डिके हो जाता है। आयोडीन की अगर हम बात करें तो ग्वाइटर एक डिजीज होता है जिसको हम घेंगा रोग भी बोलते हैं, तो वो ग्वाइटर होता है आयोडीन की कमी से। आयरन की कमी से हमें खून की कमी हो जाती है और खून की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो ये जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट हैं वो अगर उनकी बॉडी में एक लॉन्ग पीरियड के लिए कमी हो जाए तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस डिजीज़, वो हमारी बॉडी में ये डिजीज़ कोज करते हैं। अब इन डिजीज़ में होता क्या है, जैसे लॉस ऑफ विजन, अगर विटामिन ए नहीं ले रहे तो लॉस ऑफ विजन होगा, जिसमें जो आई साइट है वो वीक हो जाएगी। हमें जब थोड़ा सा अगर रोशनी कम होगी तो हमें प्रॉपर नहीं दिखाई देगा और कई कभार क्या होता है, टोटली लॉस ऑफ विजन हो जाता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। बेरी में जो मसल्स हो जाती हैं, हमारी मांसपेशियां वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और हमारे बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं बचती कि हम कोई काम कर सकें। स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स, यानी कि जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनमें से ब्लीडिंग, खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। और जो वुंड्स होते हैं वो हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, यानी अगर कोई घाव हो गया तो वो इजीली से, आसानी से नहीं भरता, उसको टाइम लगता है। रिकेट्स में जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और इजीली बेंड हो जाती हैं, कहीं से भी बोन मुड़ जाती है, उसको कहते हैं रिकेट्स। नेक्स्ट वन इज द कैल्शियम की वजह से बोन एंड टूथ डिके होता है, यानी कि जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाएंगी, कैल्शियम अगर प्रॉपर अमाउंट में बोन्स को नहीं मिल रहा, और टूथ डिके। नेक्स्ट वन इज द आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। नेक में एक ग्लैंड होती है वो स्वेलन होना स्टार्ट कर जाती है, तो स्वेलिंग होने के बाद वो बाहर उसकी एक आउटग्रोथ दिखती है जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। और बच्चों में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, यानी कि वे मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द आयरन कोज एनीमिया मतलब हमारी बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाती है, क्योंकि एनीमिया की वजह से क्या होगा, ब्लड जो है प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन पाएगा, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी वीक होगी। तो ये सारे डिजीज कोज होते हैं बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट इन अवर डाइट। तो इसलिए हमें अगर हेल्दी रहना है तो अपनी डाइट को बैलेंस रखना पड़ेगा, यानी कि हमें डेली बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, हमें हर टाइप का फूड खाना पड़ेगा और उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारे डिजीज़ नहीं होंगे और हम हेल्दी रहेंगे। तो बेटा आज हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंट टेस्ट के बारे में, डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, बैलेंस डाइट क्या होती है और हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।